तो गाइज़ स्ट्रिंग के हम लोग पार्ट 5th में आ चुके हैं और मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है पार्ट 1 2 3 तक में 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने ये मेथड पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ये मेथड किया है, पार्ट 3 में रिप्लेस रिमूविंग से रिलेटेड मेथड है, पार्ट 4 में सर्चिंग किया था हम लोगों ने, पार्ट 5 में अभी ये करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 4 मेथड। और अगर देखा जाए तो टोटल हम लोगों ने 25 मेथड कर लिया है अभी तक। ये केवल स्ट्रिंग क्लास के मेथड हैं और अगर होगा तो हो सके तो मैं फ्यूचर में स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास मेथड पे भी वीडियो बना दूंगा। ये स्ट्रिंग से थोड़ी सी अलग है बट एकदम सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने अभी तक ये स्ट्रिंग क्लास को, मेरे पूरे वीडियोस अगर आप गो थ्रू हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग के साथ एक्चुअली में हम लोग टैकल कैसे करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के साथ। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने सर्चिंग, रिप्लेसिंग, डिलीशन, जितने भी कन्वर्जन, हर तरह का हम लोगों ने कर लिया है। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारे मेथड एक्चुअली में लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं। मतलब नेमिंग तो सेम नहीं है बट सबका जो काम है ना लगभग सब सेम है। फॉर एग्जांपल कि जैसे सी का एरे हो गया, सी प्लस प्लस का एरे हो गया, जावा का एरे हो गया, तो आप एक जगह एरे पढ़ लेते हैं तो वो एरे में ऐसा कुछ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट अब नहीं आता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो एज सेम यही है कि अगर आप कोई एक भी लैंग्वेज का पूरा स्ट्रिंग मेथड पढ़ लिए हो, तो जैसे मुझे जावा स्क्रिप्ट आती है तो मैंने जावा स्क्रिप्ट का पूरा मेथड पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली स्ट्रिंग से पहले ये जो जावा तो मैं पढ़ता ही हूँ, जावा मेरी मेन लैंग्वेज है, बट जावा से पहले मैंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मतलब जावा के स्ट्रिंग से पहले मैंने जावा स्क्रिप्ट का स्ट्रिंग पढ़ा। तो फिर जब मैं जावा का ये स्ट्रिंग पढ़ रहा था मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं अलग है, एकदम हर चीज़ सेम है। जैसे उसमें स्लाइस मेथड हो गया और भी सेम मेथड है, सारा का सारा, बस थोड़ा नाम अलग है लेकिन काम सबका एक है। तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं। ये पढ़िए तो आप और भी दुनिया के 2-4 लैंग्वेजेस के आप स्ट्रिंग मेथड लगभग सबको सेम मिलेगा आपको, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये 4 मेथड। ओके, और हो सका तो आगे मैं इन जो रिमेनिंग 2 क्लासेस हैं ये जावा की, इस पे भी, इसके भी मेथड पे हो सका तो वीडियो बना दूंगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी तक टोटल हम लोगों ने 25 स्ट्रिंग पढ़ ली है, बहुत आगे तक आ चुके हैं और ये सीरीज़ का पार्ट 5th है, वीडियो नंबर 5th है। मैं आपको इसका प्लेलिस्ट आप चाहे तो देख सकते हैं और मैं सारे पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडी में, और मैंने एक कन्वर्जन नाम का क्लास बनाया है। तो मैं आपको ये भी बहुत इजी मेथड है, बहुत हार्ड नहीं है ये, बट ये इम्पॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड के प्रोग्रामिंग में। अगर आप कभी कंपनी में या कहीं भी जॉब करेंगे तो ये सब मेथड बहुत बेसिक है एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं आपको पहले ही ऊपर से बता देता हूँ ये 2 मेथड करते क्या हैं। तो ये 2 अपर केस 2 लोअर केस, जैसा नाम से ही दिख रहा है कि अगर कोई आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वो लोअर केस में है, ये मेथड लगा दीजिए, वो अपर केस कर देगा। अगर कोई अपर केस में है तो 2 लोअर केस लगा देने पे वो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जैसे रियल लाइफ में यूज़ सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं आप फॉर्म भरते होंगे, कोई गवर्नमेंट फॉर्म या कोई एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है प्लीज़ एंटर योर नेम इन कैपिटल लेटर। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या होता है कि जब भी मैं अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता हूँ तो उसमें वो तो कैपिटल लेटर में मांगता है। मैं एक बार गलती से लोअर केस में भर दिया था अपना नाम अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, तो एडमिट कार्ड पे एक्चुअली वो ऑटोमेटिक मुझे अपर केस में ही प्रिंट होके आया था। तो बैकएंड में क्या लगा होगा, कुछ ऐसे ही मेथड लगे होंगे ऑब्वियसली, कि उसको जहाँ जहाँ लगाना हो, कि नेम में हो गया, पेरेंट्स नेम में हो गया, यहाँ पे आप ये मेथड लगा दीजिए तो आदमी जो भी स्ट्रिंग डालेगा, नेम डालेगा, वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसका यूज़ हुआ। ये वैल्यू ऑफ है। वैल्यू ऑफ का यूज़ कहाँ ये होता है, जैसे कि अगर कोई आपका कैर डेटा टाइप हो गया, अरे सॉरी कैर नहीं, बाइट, हाँ नहीं कैर भी हो सकता है, ट्राई करते हैं। कैर हो गया, बाइट हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, अगर कुछ ऐसा डेटा टाइप है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, सपोज दैट अगर इंट का एग्जांपल ले लें, तो अगर आपका कोई डेटा टाइप इंट में है और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इससे हो जाएगा। और ये है टू कैर एरे। तो टू कैर एरे का नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि अगर कोई आपका डेटा टाइप इन द सेंस कि अगर आपका डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में है और आपको उसको कैर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर्स में, तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका कैर में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक एक मेथड फटाफट देख लेते हैं।
तो मैं आ गया कन्वर्जन क्लास में। इसमें मैं बनाऊंगा मेन मेथड, इसको थोड़ा जूम, मेन मेथड। ओके, सपोज दैट मैं एक स्ट्रिंग, अपने नेम का एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, ठीक है। और इसमें मैं अपना ही नाम वापस, हम एक्चुअली पूरे स्ट्रिंग के वीडियो लेक्चर भर में पूरा का पूरा अपना ही नाम लेते आया हूँ। चलो कुछ नाम बदल लेते हैं। अभी ये सावन का महीना चल रहा है, जिसको पता होगा, इट्स अ होली मंथ फॉर हिंदुज़म, फॉर हिंदूज़। तो चलो सावन रख देते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज इसको मुझे सब स्मॉल में रखते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला मेथड है टू अपर केस, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, नेम डॉट टू अपर केस। देखो सबसे पहले यहीं पे आ गया ये मुझे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये जो नेम है मेरा, स्मॉल केसेस में है, ऑटोमेटिक ये अपर केस में कर देगा। ये आईडी ने ऑटोमेटिक जनरेट किया है। अगर आप इसको हटा भी देंगे कोई इशू नहीं होगा, रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो देखो सावन इस बार कैसे आता है, देखो इस टाइम कैपिटल में आ चुका है। मैं एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लग देता हूँ न्यू लाइन के लिए, नहीं तो ये इसमें थोड़ा सट के आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार अब सावन, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इतने हिस्से को, इसको और इसको, ठीक है। सपोज दैट एक मैंने और नेम ले लिया, स्ट्रिंग नेम, सपोज दैट रख लेते हैं इस बार शिवांश। इस बार इस हर चीज़ कैपिटल में, ठीक है। तो इस बार वही ये अपर केस में है और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लोअर केसेस में। तो नेम, एक्चुअली नेम ना रखते हैं, इसको नेम टू रख देते हैं। भले ही मैंने इसको कमेंट कर दिया कोई इशू नहीं, बट सेम वेरिएबल नहीं, नेम टू डॉट टू लोअर केस, ओके। तो अब अगला आउटपुट हमें जो शिवांश लिखा है ये लोअर केस में मिलेगा। तो ये थे एकदम बेसिक मेथड, ठीक है। अब अगला मेथड क्या है, वैल्यू ऑफ। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं, बट ये और इम्पॉर्टेंट मेथड है। क्यों, देख लो एक बार। तो सपोज दैट मैंने इस वैल्यू ऑफ में क्या बताया था कि ये अगर आपका बाइट में डेटा टाइप है, इंट में डेटा टाइप है, फ्लोट में डेटा टाइप है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो चलो मैं जैसे एक इंट में डेटा टाइप ले लेता हूँ, इंट ए इज़ इक्वल टू 5 ले लिया, और एक इंट ए इज़ इक्वल टू 5। अब इंट बी इज़ इक्वल टू, सपोज दैट अगेन मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ ऐसे a प्लस बी, तो क्या आएगा, a प्लस बी ये इंट वैल्यू है, इसको सम कर देगा, ठीक है। तो 15 आंसर आएगा सिंपली। बट क्या हो कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद a प्लस बी करूँगा तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और आंसर क्या देगा, आंसर देगा 510, हाँ 510 आंसर आएगा कॉन्कैटिनेट करने के बाद। तो चलो कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं। और फंक्शन का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ, मेन भूलना नहीं है नाम अपने को। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करता है क्या, स्ट्रिंग में। तो पहले मैं एक स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम val1, ठीक है, ठीक है। val1 इज इक्वल टू, सपोज दैट a डॉट, नहीं ऐसे नहीं, वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो val डॉट वैल्यू, ये सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है तो इसको मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, स्ट्रिंग, ओके, val1 इज इक्वल टू a डॉट वैल्यू, ऐसे मेथड यूज़ नहीं होगा ये वाला। इस मेथड को यूज़ करते वक्त मैं प्रॉब्लम में फंस गया था, क्योंकि ये जो मेथड है ये एक्चुअली स्टैटिक मेथड है। मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टैटिक मेथड है, ओके। ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में मैं गलती क्या कर रहा था कि मैं स्ट्रिंग नहीं लिख रहा था। मैं जैसे
इस वैल्यू को इंट ए है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो इसके लिए मुझे पहले स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ओके, ये स्टैटिक मेथड है, ये बात मुझे पता नहीं थी एक्चुअली। वैल ऑफ, ओके, वैल ऑफ यहाँ लिख दिया मैंने, स्टैटिक मेथड था इस वजह से स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ को मैं कॉल किया। अब इसमें प्रोवाइड कर दूंगा ए। इतना लिखने भर से जो आपका ये ए है ये कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में और स्टोर हो जाएगा वैल्यू वैल 1 में। ठीक है, एज सेम हम लोग बी के लिए भी कर लेते हैं। बी के लिए मैं एक वेरिएबल रख लूँगा वैल 2 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और फिर मैं इसमें बी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अभी दोनों मेरा वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। अगर मैं इस वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने किया था तो 50 आ रहा था आंसर। ओके, और अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, बिकॉज ये कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, ये कन्वर्ट हो चुके हैं स्ट्रिंग में। वैल 1 प्लस वैल 2। ओके, तो अब इस बार 15 नहीं आना चाहिए, इस बार आएगा 510। लेट्स सी। ओके, ये 510 आ गया। तो ये था, भूलना नहीं कि ये फाइनल स्टैटिक मेथड है ये। ओके, ये मेरे बात दिमाग से निकल गई थी, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था। तो अब अगला मेथड की बारी है टू कैर एरे। बहुत ही सिंपल मेथड ये भी है, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इतने हिस्से को कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, एक मैं और नेम लूँगा, ठीक है, वो करता है कन्वर्ट किसमें, कैरेक्टर में। तो स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम 3। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेम रख लिया, लेट सपोज सत्यम। ओके, सत्यम। अब इसी स्ट्रिंग को आपको कैर में कन्वर्ट करवाना है, तो मे भी आपको पता होना चाहिए कि कैर और स्ट्रिंग में दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। जैसे अगर आपको पासवर्ड वगैरह स्टोर कराना हो तो आप ऐसे जैसे पासवर्ड वगैरह को हम लोग जनरली स्विंग के केस में, जावा स्विंग हो गया, जीयूआई फॉर्म के केस में, तो हम लोग उसको कैर में ही स्टोर करवाते हैं। करवाते तो है हम लोग स्ट्रिंग में भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करवाना तो पहले कैर में ही आप उस जे पासवर्ड को आप कैर में ही स्टोर करवाएंगे। तो स्ट्रिंग में लेंगे हम और उसको कैर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो कैर नाम का मैंने बनाया, और सपोज दैट नेम सी, कैर सी नाम का मैंने बनाया, और उसमें क्या लिख दूंगा मैं, टू कैर एरे। ओके, तो नेम 3 डॉट टू कैर एरे। ओके, अब ये कन्वर्ट हो चुका है आपका कैर में, ये जो स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो चुका है कैर में। ओके, अब मैं इसको अगर प्रिंट करा दूं, और स्ट्रिंग सी प्रिंट कराया मैंने, तो आउटपुट में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं आएगा, बट इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, कैर, ये बदल चुका है कैर में। ओके, ये अब स्ट्रिंग नहीं रहा, ये कैरेक्टर हो चुका है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये सब बहुत छोटे मेथड थे बट बहुत ही काम के मेथड थे। तो ये मैंने सारा का सारा स्ट्रिंग क्लास के जितने भी पॉसिबल मेथड थे इजी, मैंने सारा तो मेथड नहीं पढ़ा सकता, बहुत इसमें मेथड है, तो सारे बेसिक मेथड बता दिया। अब आप चाहे तो आगे अपने से और अदर मेथड खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोटल 25 मेथड है, और जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन बाय, मिलते हैं कभी नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रिंग के ही।